अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये है जी मॉर्निंग टाइम और फ़ातिमा का हाल देखें कि वो कह रही है कि मैंने ना इसको खुद ही ओपन करना है। तो मैंने कहा चले, बच्चों को पता नहीं क्यों इतना शौक़ होता है जब छोटे होते हैं काम करने का, तो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर इतना शौक़ नहीं रहता ना। अभी इसको सारा होता है कि मैंने बस ये भी करना है, ये भी करना है। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ अब नाश्ता बच्चों के लिए। तो मैं आज उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। तो ये है कि बच्चे माशाल्लाह ना ये खुश होकर खा लेते हैं। माशाल्लाह जो छोटी बेटी है ना वो 1 ईयर की हो गई है। 1 ईयर की तकरीबन हो ही गई है, नेक्स्ट मंथ उसने हो जाना है। तो माशाल्लाह ना वो भी ये खुश होकर खा लेती है। तो मैंने कहा चले फिर आज है ना यही बना देती हूँ उनको। बच्चों का भी फिर ये होता है ना कि चले वो चीज़ इनको दें कि जो बच्चे भी खुश होकर खा लेना। तो ये फिर मदर्स के लिए भी अच्छी बात होती है कि जब बच्चे घर में हो ना तो फिर थोड़ा सा टाइम मदर को मिल जाता है। अगर तो बच्चे ऐसे ना कुछ खाना खाए ना तो फिर ये होता है ना कि हर 2 मिनट के बाद उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो कि फिर जैसे कि चॉकलेट होगी या फिर ऐसे बुम बुम होगी। ऐसे चीज़ें जो होती हैं ना बच्चे फिर वो मांगते रहते हैं कि हमें ये खानी, हमने केक्स खाने, हमने ये करना है। तो फिर ऐसे अगर पेट भर के थोड़ा सा नाश्ता कर लेना और मदर्स भी खुश हो जाती है ना कि मैंने जो बच्चे को बना के दिया चले उसने खा लिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर ज़ाहिर बात है कि उनको टाइम मिल जाता है, घर के और भी काम होते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखें कि मैं ना ऐसे ब्रेड को ना पीसीस में काट लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे ज़्यादा अच्छी तरह से फ्रेंच टोस्ट बनते हैं। वैसे तो फुल पीस का भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए फिर मैं ऐसे काट लेती हूँ तो उनको भी खाने में ऐसे ईजी हो जाता है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं फिर ऐसे बना के भी उनको ज़ाहिर बात है कि काट के देना पड़ता है ताकि बच्चे इजीली खा लें। तो ये जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शक्कर है। तो ये जी हम डीएम से लेके आते हैं। तो पहले हमें नहीं पता था कि ऐसे डीएम से मिल जाती है। तो मैं ये आपके साथ शेयर करी, जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह मोस्टली लोगों को पता होगा। तो जी जिनको नहीं पता वो डीएम से जाके लेके आ सकते हैं। तो ये बड़ी मज़े की है, बिल्कुल इसका जो शमैक का इसका टेस्ट है ना, जो इसका जायका आता है तो वो बिल्कुल पाकिस्तान की जैसे कि शक्कर होती है ना वैसा ही है। तो जो लोग ऐसे चाय गुड़ वाली पीते हैं तो ये उनके लिए ना है बेस्ट कि वो जाके लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही चाय लगती है जैसा कि हमने पाकिस्तानी गुड़ डाल के बनाई हो ना। तो मैं भी ऐसे गुड़ वाली चाय मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर ऐसे वैसे भी हम अब डेली बेसिस पे जितनी भी मतलब जहाँ पर भी मीठा यूज़ होता है ना तो वो हम ये शक्कर ही यूज़ करते हैं। पहले ऐसे वाइट चीनी थी, फिर ऐसे ब्राउन शुगर लेके आ गए। तो अब उस पे उन दोनों को छोड़ के हम शक्कर पे आ गए हैं, क्योंकि फिर और फिर ये होता है ना कि जो चीज़ आप रेगुलर यूज़ करते हो ना तो वो फिर उसी का टेस्ट फिर आपको लग जाता है। फिर ये होता है ना जहाँ पर भी मतलब चीनी की ज़रूरत होती है ना फिर दिल करता है कि वही चीज़ आप ना उसमें डालो उस। Okay, für meine Passlette. Warum? Du meine Freunde. Warum? Bitte. और जी साथ में मैंने बच्चों को दे दिया था फ्रूट। और जी साथ में मैंने अपना नाश्ता रेडी कर लिया था। मैंने कहा चलो मैं भी इनके साथ बैठ के कर लेती हूँ। तो मैंने सादा ब्रेड को टोस्ट किया है और एक मैंने एग ले लिया है, उसको मैंने ऐसे फ्राई कर लिया है और वो ऐसे मैं लगा के रख दूँगी। एक पीस पे मैंने बटर लगा दिया और दूसरे पे मैंने फ्रेश जो केज़े होते हैं ना तो वो उस पर लगा के ना वो मैं ऐसे खा लूँगी। और जी बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि आपका बहुत ज़्यादा खाने को दिल नहीं कर रहा होता है, जैसे कि पराठे हो गए हैं ऐसे ना, तो वो कभी कभार बंदा खाने को दिल करता है ना तो सादा रोटी तो बंदा खा ही लेता है। लेकिन जो हैवी पराठे वगैरह होते हैं ना वो डेली नहीं खाए जाते। और यहाँ पर गाइस देखिए माशाल्लाह मीरम भी ना बड़े मज़े से नाश्ता अपना कर रही है। तो जी खाना खाने के बाद फिर आपने खाना खाया, नाश्ता किया, कुछ भी किया तो बारी आ जाती है बर्तनों को धोने की। वो वैसे हमारे पास ना मशीन है तो, लेकिन अभी मेरा दिल था कि चले मैं हैंड से वॉश कर लेती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, सिर्फ ये ब्रेकफास्ट के ही थे, कुछ प्लेट्स थी। तो मैंने कहा चले मैं इसको ना हैंड से ही वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी ये चीज़ें बच गई थी तो मैंने कहा चलिए इनको रैप करके रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर थोड़ी देर तक भूख लग जानी है। तो अगर वो कहेंगे तो फिर ये खा लेंगे, वरना मम्मा पापा तो होते ही हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर जी अब बारी आ जाती है क्लीनिंग की।
और जी ये डेली 10 मिनट्स वाली क्लीनिंग है, क्योंकि फिर ये होता है ना कि अगर आप डेली इतना के कर लेते हो, फिर वो जो वीकली वाला हिसाब होता है ना, उस पर फिर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर आपका किचन साफ़ है ना, तो फिर बाकी सारा कुछ साफ़ ही लग रहा होता है आपको ना। और जी वाहद किचन ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंसान, जो मदर्स होती हैं, अपना ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजारती हैं, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका तो कभी कभी सारा सारा दिन ही किचन में गुजर जाता है। तो फिर ये होता है ना कि अगर आपका किचन साफ़ है ना, आपको वो लग रहा है कि मेरा माशाल्लाह साफ़ है, तो फिर आपको सारा घर साफ़ ही लग रहा होता है। और फिर ऐसे होता है ना कि जो वीकली क्लीनिंग होती है, फिर मुझ पे ना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता ना कि मेरा किचन साफ़ करने वाला है, ऐसे रूम साफ़ करने वाले हैं। तो ऐसे मैं डेली कुछ ना कुछ साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, फिर जितना भी काम हो जाए ना, तो वो सही रहता है। क्योंकि फिर अगर आप मसलन वीकेंड पे छोड़ देते हो कि मैंने चले वीक पे सैटरडे या संडे को करना है, तो फिर बाज़ औक़ात नहीं भी होता ना, फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। क्योंकि माशाल्लाह फिर जब बच्चे घर होते हैं, खाने पीने का सारा दिन ख़त्म ही नहीं होता, तो फिर ये साथ में क्लीनिंग, तो ये फिर थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है। तो साथ में मैंने कहा चलो टेबल भी, ये तो टेबल तो फिर आपको पता ही कि जब भी खाना खाना है ये साफ़ होना ही होना है। और बच्चे जब भी खाना खा के हटते हैं, तो फिर मैं साथ ही ऐसे टेबल को भी क्लीन कर लेती हूँ। वरना तो अगर कहीं बच्चों का कोई हैंड लग गया या फिर कोई चीज़ गिर गई है, तो उसका फिर दबा ऐसे ना वो पड़ जाते हैं धब्बे भी ना। तो ऐसे अगर मैं साथ साथ क्लीनिंग कर लेती हूँ ना, फिर वो सारा कुछ साफ़ हो जाता है। तो ये जी 10 मिनट्स वाली या 15 मिनट्स वाली आप कह लें कि क्लीनिंग है, तो इतना तो फिर डेली हो ही जाता है। वरना जो डीपली क्लीनिंग होती है, वो तो फिर वीकली ही होती है, क्योंकि फिर डेली तो बंदा डीपली नहीं ना कर सकता है, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, फिर ज़ाहिर बात घर के इतने सारे काम होते हैं, तो वो फिर साथ साथ आपने सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो ये फिर कि जितनी हो सकती है ना, फिर वो मैं डेली डेली बेसिस पे वो कर लेती हूँ, जितनी ज़रूरी होती है, जो कि करनी ही होती है। जैसे कि टॉयलेट हो गया, वो फिर मैंने ऐसे 1 दिन या 2 दिन छोड़ के उसको मैंने ऐसे क्लीन करना ही होता है। वो ऐसे वो वीकली तो नहीं ना होना है। लेकिन ये जो जैसे कि कबर्ड्स हो गए, किचन के जो आपके श्रंक होगी, तो वो सारा फिर मैं ऐसे वीकली ही करती हूँ। जैसे कि कूल श्रंक होगी, यानी कि फ्रिज होगी, तो वो मैं वीकली करती हूँ। और जी अब बारी आ जाती है श्रंक यानी कि कपड़ों की अलमारी की। तो इस बेचारी का हाल भी बस ऐसे ही है कि इसको मैं वीक में 2 दफ़ा तो ज़रूर सेट करती हूँ। ये बच्चों की है, तो इसका हाल फिर वही का वही होता है। और यहाँ पर जी ये मिसाल बनती है कि गोरे पता नहीं कैसे ना, जब वो जाते हैं अपनी छुट्टियों पे ना, तो छोटे से एक बैग में अपने सारे कपड़े रख लेते हैं ना। तो वो आज तक मुझे वो उनकी जो तकनीक है ना, वो समझ नहीं आई कि वो कैसे वो सारा कुछ कर लेते हैं ना। तो हम पाकिस्तान जब जाएं, तो वो जो जितना वो बैग लेके जाते हैं ना, उतना वो हमारा जो हमारा सामान होता है ना, वो उससे वज़न ज़्यादा हो जाता है, उतना तो हम घर छोड़ के जाते हैं। तो वही वाला हमारी ना ये अलमारियों का हाल है। जितना मर्ज़ी आप इसको सेट कर लें, जहाँ मर्ज़ी कर लें, तो ये बेचारी वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो ये सर्दियों के थे बच्चों के ना नाइट सूट, तो ये मैंने अब नीचे रख देने हैं। और जी हालांकि पहले भी मैंने इनको ना नीचे ही रखा हुआ था, तो पता नहीं कैसे ये वाले ऊपर आ जाते हैं, और जो गर्मियों के जो शॉर्ट्स हैं, तो जो इनकी निकरें हैं ना, वो कैसे नीचे चली जाती हैं ना, ऐसे मिक्स हो जाते हैं। तो अब फिर मैं इनको ऐसे सेट करके रखूँगी, ताकि मुझे ना फिर जब भी मैंने निकालने हो ना, तो मुझे ईजी हो। और यहाँ पर जी मैंने इस वाले खाने में बच्चों की पैंट्स और उनके जो पजामे होते हैं ना, वो रखे हैं। और नीचे उनकी जो गर्मियों की शर्ट्स हैं, और साथ में उनकी जो निकरें वगैरह शॉर्ट्स हैं ना, तो वो साथ रख दूँगी। और जो नीचे वाला उसका खाना होगा ना, तो फिर उसमें मैं फ़ातिमा की जो शर्ट्स होंगी ना, वो रख दूँगी। और जी सबसे जो नीचे वाला खाना होगा ना, उसमें मैं बच्चों के अंडरवेयर्स जो मसलन ऐसे होंगे, बुनियान वगैरह, वो सबसे नीचे ना वो मैं इनके रख दूँगी, ताकि ना मैं एक ही सेक्शन को ओपन करूँ ना, एक ही खाना खोलूँ, तो मुझे सारा कुछ वहीं से मिल जाए। तो मेरे लिए फिर ये ईज़ी